जब मैं फ्लाइट में था तो मेरी बगल की सीट पर 2 सीट के बाद एक सज्जन थे जिन्होंने मुझे पहचाना और उसके बाद वो बात करने लगे। उन्होंने कुछ बातें की, मैं चाहता हूं उनकी आवाज, उनकी बातें आप सुनिए और ये कश्मीरी कैसे सोच रहा है ये सुनिए और समझिए। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, उत्तराखंड के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं, अनंतनाग के रहने वाले हैं। बहुत अहम बातें उन्होंने कही, एकदम दिल को छू जाने वाली, बहुत मार्मिक, बहुत इमोशनल। और कई बार हम दोनों बात कर रहे थे तो कभी वो भावुक हो रहे थे, कभी मैं भावुक हो रहा था। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पहली बार कई सालों बाद, 10, 15, 20 सालों बाद, 25 सालों बाद ऐसा पहली बार हमने देखा, वो अपनी बात कर रहे थे कि पूरी कश्मीरी आवाम जिस तरह से आतंकियों के खिलाफ, आतंकियों की करतूतों की निंदा करते हुए और भावनात्मक तौर पर उन सैलानियों के साथ जो हुआ उनके साथ खड़े हैं और जिस तरह से आकर अपनी बात कह रहे हैं, उन कश्मीरियों के लिए या उनके हैंड होल्डिंग की जरूरत है ऐसे वक्त पर, क्योंकि वो निकलकर घर से आए हैं और वो कह रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, मुल्क के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। और बहुत सालों बाद ऐसा वक्त आया कश्मीर में देखने को मिल रहा है, सब एकजुट आवाज है उन आतंकियों के खिलाफ। उन्होंने इमोशनल बातें कही कि सोचिए जरा कि ऐसे वक्त में कश्मीरी लोगों को अपनाने, अपना बनाने और उन्हें एहसास कराने कि आप हमारे हो और हम आपके साथ हैं, ये जताने की जरूरत है, बजाय इसके कि उन्हें ट्रेटर या ये पाकिस्तान परस्त है या आतंकवादी से इनका कनेक्शन है या मुसलमान है इसलिए उनको टारगेट किया जाना, या जिस तरह से सोशल मीडिया या बहुत बड़ा तबका करता है, ये कहीं न कहीं हम सबको हर्ट करता है। उन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, और जब मैं पता चलता है कि देहरादून में कश्मीरी छात्रों के साथ बदसलूकी हो रही है या कोई ऐसा बोले साले कश्मीरी है, ऐसे कुछ वीडियो आ जा रहे हैं अलग अलग जगह से, जब सोशल मीडिया में वो वीडियो देखता हूँ तो दिल छलनी हो जाता है, क्योंकि हम तो दुखी हैं, हम तो मातम मना रहे हैं उनके लिए, उन 26 सैलानियों के लिए जिनको उन कातिलों ने मार डाला। हम उनके लिए दुखी हैं, ऐसा लग रहा है हमारे बीच का कोई हमारा भाई मारा गया। और एक बात उन्होंने बहुत भावुक होकर कही, दरअसल ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू भी थे। उन्होंने कहा कि जिस ढंग से वहां हत्याएं हुई, जैसे मैंने सुना कि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया या कहकर नाम पूछकर मारा गया, हिंदू आइडेंटिटी के बाद मारा गया। अब जैसे कुछ लोग खबरों में कुछ ये भी आया कि पैंट डाउन किया गया, पैंट खोलो, पैंट नीचे करो, पहचान करे, धार्मिक पहचान करके मारा गया। ये कहते हुए भावुक हुए और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मैं होता, कश्मीरी हूं और मैं अगर होता और मेरे सामने अगर कोई आतंकी ऐसे किसी हिंदू भाई को कहता या किसी को कहता कि तुम पैंट उतारो, और उसके बाद वो बंदूक तानता, राइफल तानता, तो शायद मैं गोली खा लेता, लेकिन मैं किसी को ऐसे इस आधार पर कि वो कपड़े उतार के उसकी पहचान करके उसको मार दे, मैं अपने सामने नहीं होने देता।